आज सुबह की बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट की जांच में अब नए किरदारों की गिरफ्तारी हो रही है। ईडी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जव्वाद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है। जव्वाद की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हुई है। दरअसल अल-फलाह से जुड़े ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हो रही थी। इसी दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले। अल-फलाह के खातों में हेराफेरी देखने को मिली, साथ ही यूनिवर्सिटी की मान्यता को लेकर भी फ्रॉड किया गया। दिल्ली ब्लास्ट में शामिल ज्यादातर लोग इसी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर थे। अब जव्वाद को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां उन्हें रिमांड पर लेने की कोशिश होगी। तो जव्वाद सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया है ईडी ने और मनी लॉन्ड्रिंग के केस के तहत ये गिरफ्तारी हुई है। आज कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और रिमांड हासिल करने की कोशिश करेगी। ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर है जव्वाद सिद्दीकी, उनकी गिरफ्तारी हुई है। वित्तीय अनियमितताओं के मामले देखती है ईडी और उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर को गिरफ्तार किया गया है। सत्रह घंटे की छापेमारी और पूछताछ के बाद अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जव्वाद अहमद सिद्दीकी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अल-फलाह ग्रुप के ओखला दफ्तर के साथ साथ 25 ठिकानों पर ईडी ने सुबह 5 बजे छापा मारा। ये तस्वीरें रात 10 बजे की हैं, जब ईडी की टीम ओखला दफ्तर से निकल रही है। ईडी ने दिल्ली से ओखला तक अल-फलाह ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान ईडी को 48 लाख रुपए से ज्यादा नकद की रकम मिली है। कई डिजिटल डिवाइस और महत्वपूर्ण दस्तावेज ईडी के हाथ लगे हैं। इसके साथ ही कई शेल कंपनियों के सबूत भी ईडी की छापेमारी में मिले हैं। जव्वाद अहमद जिस अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन हैं, उसकी यूनिवर्सिटी ही आतंकी डॉक्टरों की पनाहगाह बनी हुई थी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने गलत तरीके से मान्यता का दावा किया था। साथ ही ये भी दावा किया कि यूनिवर्सिटी यूजीसी के सेक्शन 12B के तहत लिस्टेड है। ईडी की अभी तक की जांच में सामने आया है कि जव्वाद अहमद सिद्दीकी ट्रस्ट और उसके फाइनेंशियल फैसलों को कंट्रोल करते हैं। अभी तक के सबूतों में पता चला है कि जव्वाद ने अपराध से कमाए गए पैसों को छिपाया और कई तरीके से इधर उधर घुमाया। अल-फलाह ट्रस्ट के पैसों को परिवार की कंपनियों में डायवर्ट किया गया। कंस्ट्रक्शन और कैटरिंग के ठेके जव्वाद सिद्दीकी की पत्नी और बच्चों की कंपनियों को दिए गए। पैसे की लेयरिंग, गलत लेन देन और दूसरे नियमों का उल्लंघन किया गया। अब जव्वाद को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से उन्हें रिमांड पर लेने की कोशिश होगी ताकि सच उगलवाया जा सके। जव्वाद के साथ साथ अल-फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर निसार की पत्नी और बेटी को हाउस अरेस्ट किया गया है। निसार की बेटी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में MBBS सेकेंड ईयर की छात्रा है, जबकि उसकी पत्नी डॉक्टर सुरैया यूनिवर्सिटी के अस्पताल में गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में तैनात है। एजेंसी ने दोनों को यूनिवर्सिटी के कैंपस में बने उनके घर में ही रखा है। MBBS के 10 छात्रों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। उनके यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है। हम आपको अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग नंबर 17 का वीडियो दिखा रहे हैं। इसी बिल्डिंग के रूम नंबर 13 में आतंकी उमर और मुजम्मिल साजिश रचने के लिए बैठक किया करते थे। इसी बिल्डिंग को पूरी साजिश का एपिसेंटर माना जा रहा है। यहीं से पूरी साजिश के तार जुड़ रहे हैं। मंगलवार को यूनिवर्सिटी में ईडी, NIA, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीमें पहुंची और एक एक चीज चेक की। कितने बजे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, जो रजिस्टर्स का बैकग्राउंड है उसको भी इस वक्त स्पेशल सेल की टीम चेक कर रही है। हम आपको बता दें कि साउथ दिल्ली की स्पेशल सेल की ये टीम है और जो ऑफिसर यहाँ पर बैठे हुए हैं वो पूरे कागजात चेक कर रहे हैं, रजिस्टर चेक कर रहे हैं कि जो बैकग्राउंड है वो क्या क्या है, कितने बजे यहाँ से, क्योंकि हमने देखा कि उमर की एंट्री एग्जिट जो है वो भी देखी गई थी। यही वजह है कि पूरे रजिस्टर जो है उनका इतिहास खंगाला जा रहा है। बैकग्राउंड में आने जाने की एंट्री यहां पर होती है या नहीं होती, इन सब को इस वक्त स्पेशल सेल की टीम चेक कर रही है। आप देख सकते हैं स्पेशल सेल के तमाम ऑफिसर इस वक्त यहां पर मौजूद हैं, जो कि गार्ड से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन यहां पर पहुंचा हुआ है। आप देखेंगे जो उस तरफ जो ऑफिसर बैठे हुए हैं वो उन्होंने रजिस्टर का बिल्कुल स्टार्टिंग से किन किन गाड़ियों की एंट्री यहां पर हुई, क्योंकि I-20 कार जो है वो यहां से निकली थी और अभी भी आप देखेंगे तो स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है। ये रजिस्टर चेक किया है, हम आपको बता दें ये रजिस्टर है
रजिस्टर का पूरा इतिहास खंगाला गया है। कौन कौन आया इस रजिस्टर में आप देखेंगे, इसके पुराने पन्ने पलट के देखे स्पेशल सेल ने कि किसकी एंट्री हुई, किसकी एग्जिट हुई, क्या क्या देखा स्पेशल सेल ने। ये रजिस्टर दे रहा बच्चों का, आउट पास का, बच्चों का। ये कुछ देखा कि कौन कौन से डॉक्टर उमर या मुजम्मिल कब आए कब गए। नहीं उनकी तो क्या पूछा आपसे। पुलिस ने धौज गांव से भी उस युवक को गिरफ्तार किया है जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में नौकरी करता था। बताया जा रहा है कि उसके डॉक्टर मुजम्मिल से करीबी थी।